गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जीएन मिश्रा, रामनिवास महाविद्यालय। हम परीक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक जननांग। प्रथम तो यही जानना चाहिए जननांग होते क्या हैं। जो अंग हमारे जनन क्रिया में सहायक होते हैं जननांग कहलाते हैं। मानवों में जननांग दो भागों में बटे होते हैं, भीतरी और बाहरी भागों में। इस पुरुषों के जननांग होते हैं एपिडियमिस, टाइटिस नलिका, सेमिनाल, बेस्कल, एंजेलिटिक नलिका, गद्दू और मूत्र नलिका आदि। स्त्रियों में जननांग अंडाशय, प्लेसेंटा, योनि, डिम्बवाहिनी आदि होते हैं। स्त्रियों के जननांगों पर पहले बाल आते हैं जिन्हें प्यूबिक बाल कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाता है कि स्त्रियों के जननांगों पर आने वाले बालों को हम क्या कहते हैं। इन्हें प्यूबिक बाल कहते हैं। ये बाल स्त्री जननांगों को चारों ओर से घेरे रहते हैं तथा ऊपर की तरह तो एक अंग जो उल्टे बी आकार के होता है उसे भग्नाशा और भाग शेष कहते हैं। यह भाग काफ़ी संवेदनशील होता है। क्लाइटोरिस के नीचे एक छेद होता है जो छेद में मूत्र द्वार होता है। आज वन लाइन क्वेश्चन के तौर पे एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम कम समय में मैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। किस नली में डिम्ब गर्भाशय गुहा में जाता है? हमारा राइट आंसर है डिम्बवाहिनी। एक मोटी पेशी भित्ति का तुम्बाकार कौन सा अंग पीछे मलाशय एवं सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है? गर्भाशय। गर्भाशय को आच्छादित करने वाली श्लेष्मिक कला क्या कहलाती है? गर्भशयांतर स्तर। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में कितने दिनों की अवधि पर ऋतुस्राव या मासिक चक्र होता है? 26 से 28 दिन। ऋतुस्राव कितने दिन का होता है? आंसर है 3 से 5 दिन। आंतरवोत्तर काल की अवधि कितने दिन की होती है? राइट आंसर है 9 दिन। ऋतु चक्र की औसत अवधि कितने दिनों की होती है? जैसे कि अभी मैं ऊपर क्वेश्चन था ऋतुस्राव की अवधि 26 से 28 दिन बोला गया था, तो यहाँ पे हमसे औसत अवधि पूछी जा रही है कि एक नॉर्मलाइजेशन, तो उसके वो हमारे तो 28 दिन। कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कला निषेचित डिम्ब के लिए तैयार हो जाती है? 27वें दिन। मनुष्य के जनन अंगों की जनन ग्रंथियों में गैमीट्स बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गेमिटोजेनेसिस। नर में बनने वाले स्पर्म क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा में बनने वाले ओवम क्या कहलाते हैं? ओजेनेसिस। नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म किसके द्वारा होता है? प्राइमरी गोनोसाइट्स। प्राइमरी गोनोसाइट कहाँ स्थित होते हैं? टेस्टिस में। पुरुष के शिशन के समतुल्य स्त्री के प्रघात के अग्रभाग को कौन सी रचना होती है? भाग शिश्निका। योनि द्वार पर स्थित एक पतला झिल्ली नुमा डायफ्राम क्या कहलाता है? हाइमन। पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? आंसर हमारा योनि। योनि गर्भाशय से योनि जो होती है मादा का बाहरी अंग होती है जो गर्भाशय से लेकर बाहरी पार्ट्स तक जुड़ी होती है, बाहरी पार्ट्स में जुड़ी होती है। गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को क्या कहते हैं? अग्र तथा पार्श्व फेनेक्स। अंडाशय डिम्ब ग्रंथियों, डिम्बवाहिनियों, नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं? आंतरिक अंग। अंडाशय, डिम्ब ग्रंथियाँ, डिम्बवाहिनी, नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं? आंतरिक अंग। और ये मादा जननांग होते हैं। डिम्ब का निर्माण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक स्राव उत्पन्न करना किसका कार्य है? डिम्ब ग्रंथि का।
इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स बताए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स नारी के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे स्त्रियों में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं। जैसे आवाज़ का महीन होना, जन अंगों में बाल का आना, स्तनों का बढ़ना। जब प्रोजेस्टेरॉन होता है इसके लिए दुग्ध स्रावण आरंभ होता है। प्रश्न आदि प्रश्न शुक्रवाहिका पुरुषास्थ शिश्न किस प्रजनन तंत्र के उदाहरण है? पुरुष। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, प्रश्न आदि शुक्रवाहिका पुरुषास्थ शिश्न किस प्रजनन तंत्र के उदाहरण है? ये पुरुष के जननांग होते हैं। शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ स्थित होती है? प्रश्न में यौवनारंभ के समय किसका स्राव बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन का। शुक्र अथवा वीर्य का मुख्य भाग किसके स्राव द्वारा बनता है? शुक्राशय। किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्रवाहिका में आते हैं? अधिवृषण से। शिश्न किसका बना होता है? स्पंजी ऊतकों का। स्त्री प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भाग। तंतुपास्थ संधि के सामने जननास्थि के पास कौन सा अंग होता है? रक्तसेल। समस्त भगोष्ठ की लंबाई कितनी होती है? 7 सेमी से 3 इंच। स्त्री जननांगों को क्या कहते हैं? जायांग। अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र किसके 3 भाग होते हैं? प्रारूपी अंडक के। बृहत भगोष्ठ के ऊपरी भाग में स्थित लघु भगोष्ठ किस से युक्त होता है? हर्षण ऊतक से। प्राणियों में संवर्धन तथा विकास किन 2 प्रकार से होता है? लैंगिक तथा अलैंगिक प्रकार से। वर्धी जनन तथा स्पोर जनन किस प्रजनन के आधार है? अलैंगिक प्रजनन। किस जनन के अंतर्गत द्विखंडन, मुकुलन तथा पुनरुद्भवन आते हैं? वर्धी जनन। किस प्रकार का प्रजनन एक कोशिकीय जीवधारियों में होता है? द्विखंडन। हाइड्रा व ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन क्रिया पाई जाती है? मुकुलन। इकाइनोडर्म स्टारफिश स्पीसीज के जीवों में पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? पाद तथा भुजा। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक के भीतर। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जिन्हें हम 23 जोड़ी बोलते हैं। मादा में 23 जोड़ी XX होते हैं तथा नर में 22 जोड़ी X होते हैं तथा 1 जोड़ी XY होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन कितने युग्मकों के संयोग से पूर्ण होता है? 2। दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है? युग्मजन। शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से किनका निर्माण होता है? युग्मकों का। मानव का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? प्रश्नकोश, अंडाशय, वर्षा या डी सावा। आंसर नंबर डी। ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं समस्त मानव के लैंगिक अंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर और नए क्वेश्चंस के साथ।